नमस्कार दोस्तों, भारत के सभी इनोवेटर्स और मेकर्स का R&D Store.in के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऑटोमेटिक डोर कैसे आपको देखते ही खुल जाता है, या कैसे आपका स्मार्टफोन आपके फिंगर्स के स्पर्श से या आपका फेस देखकर ओपन हो जाता है, या इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप किसी मॉल में या फिर किसी हेड ऑफिस में जाएंगे तो उसके बाथरूम में आप देखेंगे कि जो टैब है, टैब को आपने छुआ भी नहीं और उसके नीचे जैसे ही आप अपना हाथ लेके गए हैं, पानी गिरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अपना आप हाथ पीछे करते हैं, हटाते हैं, तो पानी अपने आप से रुक जाता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये पॉसिबल होता है दोस्तों एक बहुत ही कमाल की डिवाइस से, जिस डिवाइस का नाम है सेंसर। तो दोस्तों, आज हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेंसर्स के बारे में बात करने जाएंगे। और ये जो बात होगी, ये बात ना केवल सेंसर्स के नाम के बारे में होगी, बल्कि वो काम कैसे करते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर्स की। ये सेंसर्स की एक रेंज है, इसमें 2-3 टाइप के सेंसर हैं, उनके बारे में अलग अलग विषय पर अलग अलग बात करेंगे। तो आइए करते हैं आगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है उसमें है प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर। इसमें 2-3 तरीके के सेंसर्स हैं जिनके बारे में डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी सेंसर, और तीसरा है हमारा टच एंड आईआर सेंसर। तो इन 3 तरह के जो पार्ट्स हैं, इन पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों अपना पहला पार्ट वीडियो का, जो कि प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर के बारे में है। तो प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर्स में सबसे पहला जो सेंसर हमारा है E18D80NK इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर्स होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिकली काम करते हैं देखने का, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस पर है ये ऑब्ज़र्व करेंगे। तो बेसिकली 2 काम है, पहला काम है देखना और दूसरा डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर देखा जा रहा है। एक्चुअली ये हमारे प्रोडक्ट के सेंस एजेंसीज़ की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे सेंस एजेंसीज़ होते हैं नाक, कान, आँख, त्वचा, तो ये इस तरीके से काम करता है किसी भी प्रोडक्ट का। इसीलिए जब ये सेंसर्स इतने ज़्यादा एडवांस और डेवलप हो जाते हैं, तभी वो प्रोडक्ट बनता है स्मार्ट प्रोडक्ट। तो जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, E18D80NK इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये कैसे काम करता है? तो ये बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जैसा कि अभी बताया कि सारे जो डिस्टेंस और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है वो कैसे काम करते हैं, ये भी ऐसे ही काम करता है। इसके आगे आप देख रहे हैं ये इंफ्रारेड हैं। तो ये क्या करता है कि इसमें से इंफ्रारेड रेज़ हैं वो एमिट होती रहती हैं, और क्या होता है कि ये एमिट होती रहती हैं और इनके बीच में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है ये उसको सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद ये देखता है कि वो कितनी डिस्टेंस पर है और डिस्टेंस को मेज़र करता है। ये इस तरीके से काम करता है। इसमें 3 तार हैं, एक तार इसमें नेगेटिव है, एक तार पॉजिटिव, और एक तार जो है इसका वो आउटपुट के लिए है। इसको आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं और ये आराम से अपना काम करता है। जो भी हमको IoT प्रोजेक्ट बनाना है या आर्डिनो प्रोजेक्ट जो भी बनाना है, वो इस तरीके से इसका काम करता है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में सबसे पहले आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस के लिए पहले तो क्या होता है कि ये जो स्क्रू आप 2 देख रहे हैं, इनकी मदद से हम एडजस्ट करते हैं इसके डिस्टेंस को, कि कितने डिस्टेंस पे ये काम कर सकता है। अगर डिस्टेंस लिमिट की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस लिमिट है वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक है। मतलब इसका जो बेस्ट वर्किंग है वो 3 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में रहने वाला है। ये जो सेंसर है अपना, ये NPN सेंसर पर काम करता है। और अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट यूज़ हो सकता है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर में इसका यूज़ हो सकता है, कन्वेयर बेल्ट में इसका यूज़ किया जा सकता है, और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस डिवाइसेस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पहले पार्ट के दूसरे सेंसर के बारे में, जिसका नाम है NPN PNP इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 सेंसर है मेरे पास। ये
जो सेंसर है ये वाला, ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, मेटल का बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इसका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, इसको पता चल जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसमें एक और बात ये है कि ये केवल मेटल से बनी हुई चीज़ों को ही डिटेक्ट करता है, लकड़ी से या कोयले से या किसी और दूसरी ऐसी चीज़ से जो मेटेलिक नहीं है उसको ये अवॉइड करता है। अब इसमें ये दो हैं हमारे पास, एक पीएनपी है, एक एनपीएन है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, केवल वायरिंग का डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, जो अपना एनपीएन होता है उसमें होता है कि जब हम, जैसे ये 3 तार हैं, ये तार हमने बताया एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक आउटपुट का है। तो जो एनपीएन होगा उसमें क्या होगा कि जो ये अपना आउटपुट का जो है, आउटपुट का कनेक्शन जो है ग्राउंड से कनेक्ट होगा, तो ये एनपीएन का होगा। पीएनपी में ये जो होगा, यही आउटपुट का कनेक्शन अपना ये होगा वीसीसी से कनेक्ट। तो बस इतना ही इसमें अंतर है। आइए अब बात करते हैं इसके यूसेज की, बात करते हैं एप्लीकेशन की, बात करते हैं। तो इसका 3D प्रिंटिंग में इसका यूज़ हो सकता है, प्रिंटर में। दूसरा सीएनसी मशीन में इसका यूज़ हो सकता है, फैक्ट्री ऑटोमेशन में इसका यूज़ हो सकता है और मेटल डिटेक्टर में भी इसका यूज़ हो सकता है। हैं अपने पहले पार्ट की, मतलब प्रोक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर्स के तीसरे वाले सेंसर के बारे में। तो ये जो सेंसर है ये है हमारा HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सबसे पॉपुलर सेंसर है। तो ये सेंसर काम कैसे करता है, तो इस सेंसर को काम करने के लिए लगता है एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव। तो ये क्या करता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को एमिट करता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट से जैसे ही टकराती है वापस आती है, सेंसर एक्टिवेट होता है। इस तरीके से ये काम करता है। जब वो साउंड वेव वापस आती है उसको बोलते हैं इको। तो इसमें डिस्टेंस को कैसे मापते हैं, डिस्टेंस को मापने का जो फॉर्मूला है वो बेसिक फार्मूला है एक तरीके से। वो क्या है कि आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम बाई टू इसलिए कर रहे हैं कि जो अपना साउंड वेव है वो 2 टाइम्स ट्रेवल कर रही है। पहली बार क्या है उस ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए और दूसरी उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस सेंसर तक आने के लिए, इसलिए बाई 2 का यूज़ करते हैं। अब लिमिट की बात की जाए तो इसकी लिमिट 4 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक है, मतलब 4 मीटर तक ये बेस्ट वर्किंग है। इसमें 2 पिन दिए हुए हैं, एक ट्रिक का है, एक इको का है। इसको आर्डिनो से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब है कि जब हम साउंड वेव को भेजते हैं और वो जा कर के उससे टकराती है अपने ऑब्जेक्ट से, वो ट्रिग है। और जब वो उससे टकरा के वापस आती है वो साउंड वेव, तब वो इको है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो इसके बेस्ट एप्लीकेशंस हो सकते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट में इसका यूज़ हो सकता है। दूसरा, पानी की टंकी में जो अपना अलार्म सिस्टम होता है उसमें इसका यूज़ हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के दूसरे सेंसर के बारे में, दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी सेंसर। इसमें 3-4 तरीके के सेंसर आते हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे। तो पहला सेंसर जो आता है उसका नाम है HCSR501 PIR मोशन सेंसर। यहाँ पर PIR का मतलब है पैसिव इंफ्रारेड। एक्चुअली अब से पहले जो हमने प्रोक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर्स जो हमने बात की थी जिनके बारे में, उनमें हम देख रहे थे कि उनसे कोई रेज़ है या रेडिएशन है वो एमिट होता है। रेडिएशन तो नहीं कहेंगे, मतलब रेज़ एमिट होती है और उससे वो सेंस करते हैं और हमारा सेंसर एक्टिवेट होता है। यहाँ पे क्या है कि ये पैसिव है, मतलब कि इससे किसी भी तरीके का जो रेज़ है वो एमिट नहीं हो रही है। बल्कि ये कैसे काम करता है कि ये जो कोई भी मानव है या कोई जानवर है उसके शरीर का जो गर्मी होती है उसको डिटेक्ट ये करता है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के बाद ये एक्टिवेट होता है। इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके अंदर जो है 2 सेंसर्स लगे होते हैं। इन 2 सेंसर्स के बीच के रेडिएशन में जैसे ही अंतर आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं ये जो 2 येलो कलर के हैं, इन कंपोनेंट हैं, इनको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो इन पोटेंशियोमीटर की मदद से हम इसकी सेंसिटिविटी और आउटपुट सिग्नल का जो टाइम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो इसके एप्लीकेशंस में जो इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं जो वेलकम लाइट होती है वो हो सकते हैं, या ऑटोमेटिक स्टेयर्स लाइट होती है कि जैसे ही हम स्टेयर्स पे गए, अंधेरा है और हमारे जाते ही लाइट ऑन हो जाती है, इस तरीके का।
तो इस तरीके के इसके यूज़ हो सकते हैं। इसी पार्ट के दूसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है MQ2 गैस डिटेक्टर सेंसर। तो ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली काम करता है कि ये अपने सराउंडिंग में कोई भी गैस होगा या फिर किसी भी तरीके का स्मोक होगा उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट कैसे करता है? तो ये डिटेक्ट ऐसे करता है कि इसके अंदर दो चीज़ लगी होती है, एक सेंसर लगा होता है और एक होता है स्पेशल केमिकल होता है इसके अंदर एक। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी गैस होगी, मतलब इथेन है, मीथेन है, LPG है, CNG है, कोई भी गैस होगी या शराब का स्मोक है, वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में होगा तो वो जो स्पेशल केमिकल है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और जैसे ही वो चेंज होगा तो सेंसर एक्टिवेट कर जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें हम देखते हैं ये 4 पिन है हमारे इसमें, एक ग्राउंड और VCC का है जो अपने आर्डिनो से कनेक्ट होते हैं, दूसरा इसमें एक ये एनालॉग आउटपुट है और एक डिजिटल आउटपुट है। ये काम कैसे करता है? अब डिजिटल आउटपुट कैसे काम करेगा? डिजिटल है तो ये केवल बाइनरी में काम करेगा, 0 और 1 में। इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 पिन है, एक VCC है, एक ग्राउंड है जो अपने आर्डिनो से कनेक्ट होते हैं। तो ये A और DO है, मतलब एनालॉग आउटपुट है और डिजिटल आउटपुट है। तो डिजिटल आउटपुट कैसे लेते हैं? जैसे कि हमें पता है डिजिटल का मतलब ही होता है बाइनरी, मतलब 0 और 1 में काम करेगा। ये सेंसर है, सेंसर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही कोई स्मोक या गैस आता है ये ऑन कर जाता है, बीप कर जाता है। तो क्या हुआ, उसका कॉन्टेक्ट हटा, ऑफ कर गया, कॉन्टेक्ट में आया, ऑन हो गया। बस इस तरीके का काम करेगा। एनालॉग आउटपुट में कैसे काम करेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारी सराउंडिंग में गैस का कंटेमिनेशन या गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो फायर डिटेक्टर अलार्म्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, गैस डिटेक्टर सिस्टम में भी घरों में जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका यूज़ हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा यूज़ इसका हम देख सकते हैं ट्रेन में, जो इंडियन रेलवे है उसके जो टॉयलेट्स हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। तो जैसे ही कोई स्मोक करेगा, स्मोक इससे कांटेक्ट होगा और जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पर, मतलब जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कि उस बोगी के इस जगह से ये हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो अपना ये सेंसर है ये काम करता है। MQ2 गैस सेंसर के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। इस पर हमारी एक लॉन्ग वीडियो है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी सेंसर्स की सीरीज़ में जो तीसरा सेंसर आता है वो आता है हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स। इसके 2 वर्ज़न है, DHT11 और DHT22। तो बस उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। DHT11 जो है थोड़ा सस्ता है, DHT22 जो है वो थोड़ा एडवांस है, महंगा है, बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 वेरिएंट्स को मतलब जो है मेज़र करता है, एक अपना ह्यूमिडिटी को और एक टेम्परेचर। इसमें नमी को डिटेक्ट करने के लिए एक कैपेसिटिव सेंसर लगा होता है, वहीं अगर टेम्परेचर को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए एक थर्मिस्टर लगा होता है। इसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है जो दोनों रीडिंग को प्रोसेस करके एक सिंगल वायर पर डेटा आउटपुट देती है। अब बात करी जाए इसके यूसेज की, तो ऑटोमेटिक फ़ैन में इसका यूज़ किया जा सकता है। सबसे अच्छा यूज़ इसका वहीं पे किया जा सकता है, जैसे कि रूम का टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा फ़ैन अपने आप ऑन हो जाएगा। इसका वेदर रिपोर्ट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, कृषि में जो ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस है उसको मेज़र करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने इस सेंसर सीरीज़ के सबसे लास्ट वाले सेगमेंट के बारे में, सबसे लास्ट वाले पार्ट के बारे में, जो है टच और IR सेंसर्स। तो इसमें जो अपना सबसे पहला सेंसर आता है उसका नाम है TTP223B टच सेंसर। ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली काम करता है कैपेसिटेंस के सिद्धांत पर। जैसे ही हमारे शरीर का कोई भी पार्ट है, मान लीजिएगा हमारे शरीर की उंगलियां हैं, वो जैसे ही इस पे जो है इसके कांटेक्ट में जैसे ही आती है वो एक स्विच की तरह काम करती है, ऑन ऑफ की तरह। मतलब अब आपको जो है खटखट करके जो है स्विच को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये आपके प्रोजेक्ट को दे सकता है एक नया ही स्मार्ट और कूल लुक,
क्योंकि ये खटखट की आवाज़ नहीं करता है, स्मार्टली ऑन ऑफ उसको कर सकता है। अब बात की जाए इसके एप्लीकेशंस की, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ जो है जलने बुझने वाले लैंप में हो सकता है। दूसरा, इसका यूज़ जो है ऑटोमेटिक स्विच में हो सकता है, उसमें भी इसका यूज़ हो सकता है। हमारी सीरीज का सबसे आखिरी सेंसर है जिसका नाम है आईआर सेंसर मॉड्यूल और आईआर रिसीवर। तो ये बेसिकली E18 सेंसर के जैसे ही काम करता है, लेकिन अंतर इतना है कि E18 सेंसर जो है थोड़ा ज़्यादा दूरी के लिए कंपैरेटिवली, और ये कंपैरेटिवली कम दूरी के लिए काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें अपना इंफ्रारेड एलईडी होता है जो लाइट को एमिट करता है, भेजता है, और इसमें एक फ़ोटो डायोड होता है जो लाइट को रिसीव करता है। ये इस तरीके से काम करता है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसका प्रयोग जो है लाइन फॉलोअर रोबोट में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट काउंटिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जितने भी सारे सेंसर्स के बारे में हमने बात की है वो आज ब्रीफ में बात की है। यदि आप इसमें से किसी भी सेंसर पर कोई डेडिकेटिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे हमें ज़रूर बताएं। इनमें से किसी भी सेंसर की रिक्वायरमेंट यदि आपको है तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट rndstore.in के, और जहां पर आपको मिलता है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट और फास्ट डिलीवरी की गारंटी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए कुछ भी नॉलेजेबल रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने मेकर्स दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नीचे बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।